जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग परसेंटेज का 15वां पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 14 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 से हम लोग पार्ट 15वां तक पहुँचे हुए हैं। आज पार्ट 15वां करने वाले हैं। तो अगर आप रेगुलर होंगे तो ज़रूर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आप देखते हैं वीडियो तो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम समझ सके कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चुनाव से संबंधित हम लोग सवाल कर रहे हैं और जो बचे हुए हैं अच्छे से क्वेश्चन वो करेंगे। आज क्वेश्चन करेंगे और कुछ कल क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद चुनाव से संबंधित क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा और हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी चुनाव में 15% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाला तथा 3900 वोट अवैध हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 57% प्राप्त होता है। यदि वह 1120 वोटों से जीतता है तो कर पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो मान लेते हैं कि पंजीकृत मतदाता जो है वो 1 है। टोटल पंजीकृत मतदाता कितना है तो 1 है। कह रहा है 15% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाला। पंजीकृत मतदाता टोटल कितना है 1 है, उसमें से 15% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाला। तो डाला कितना, तो पंजीकृत मतदाताओं का 15% तो वोट डाला ही नहीं। तो 15% का सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। अब 3/20 पंजीकृत मतदाताओं का 3/20 वोट डाला ही नहीं, तो पंजीकृत मतदाता का कितना जो है वोट डाला गया। तो 3/20 नहीं डाला गया तो डाला गया 17/20। 17/20 डाला गया है। तो पंजीकृत मतदाता का 17/20 वोट डाला गया। तो ये कितना डाला गया, ये जो डाला गया वो वैध मत हो गया। ये जो डाला गया वो वैध मत हो गया। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये है कि 3900 वोट अवैध घोषित हो गया। अब ये जो डाला गया मत, पंजीकृत मतदाता का 17 वोट जो डाला गया, इसमें से ये जो वोट डाला गया उसमें से जो है 3900 वोट अवैध हो गया। तो इसमें से क्या करेंगे, 3900 को घटा देंगे। तो जब जितना पंजीकृत मतदाता थे उसमें से 17/20 वोट पड़े हैं और जो भी 17/20 वोट पड़े उसमें से 3900 वोट अवैध हो गया। तो कितना वैध बचा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैध बच गया। तो ये क्या आ गया, आपको वैध मत आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 57% प्राप्त होता है। तो जीतने वालों को 57% मत प्राप्त होता है। क्या, कुल वैध मतों का। तो 57% जीतने वालों को मिलता है, तो हारने वालों को कितना मिलेगा, तो 43%। ये हारने वाला का मिल गया। ये किसको मिला, तो हारने वाला को। अब देखिए यहाँ से अंतर कितने का है, तो 14 का। यहाँ से 14% का अंतर है, यानी ये जो जीत रहा है वो 14% के वोट से जीत रहा है। और यहाँ पर देखिए इसमें अगर आप 14% से गुना कर देते हैं, 14% का मतलब 14/100। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ पे जो क्या आ गया, ये अंतर आ गया। ये जो वैध मत है उसमें से इसके अंतर से गुना कर दिए तो ये अंतर आ गया, हार और जीत का अंतर आ गया। और हार और जीत का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है कि जीता कितना से, 1120 वोटों से। यहाँ जीता है कितना से, तो ये जो वैध मतों का इतना है, इतना से जीता है।
तो बराबर में 1120। सॉल्व कर देंगे। 14 8 72 से 112 कट गया। अब देखिए यहाँ पर है 17 1 हो जाएगा माइनस ये 39 दूना 78 हो जाएगा, 3 0 आ जाएगा। ये 20 नीचे में है, ये 20 जा कर के उधर गुना हो जाएगा, तो बराबर में ये तो हो जाएगा पहले कितना 8000। सबसे पहले ये जो 20 है इधर 20 को 80 से गुना करेंगे तो 8 दूना 1600, ये आ गया 1600। और ये 2 0 100 से गुना करेंगे तो फिर 2 0 और आ जाएगा। अब ये 17 x बराबर ये 16 है, यहाँ पे 1,60,000 है, 1,60,000। 1,60,000 में कितना जोड़ना है तो 78,000 जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1,60,000, 78,000 जोड़ना है, 0 0 0 8 7 6 13, ये आ जाएगा 23,800। तो 23,000 17 x बराबर 23,800। काटेंगे तो 17 एक बार में कटेगा, इसके बाद बचेगा 17 और 4 17 और 6 23 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 6 और ये बच गया 8 यानी 68 हो गया। तो 17 चौके 68, तो 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका 3 0 है यहाँ पे, तो 3 0 है तो ये कितना हो जाएगा 14,000 हो गया। तो ये आपका कट गया 14,000। आपका 17 से अगर 17 में 14,000 से गुना करेंगे तो ये 23,000 2,38,000 आएगा। तो ये आपका आ गया कितना, x का मान आ गया 14,000। तो x का मान क्या पूछा है, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो हम माने थे कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या x है और x का मान आया है 14,000, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से बनाना है। इस तरह के सवाल जब रहेगा तो आप इसी तरह से बनाएंगे, आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल कुछ कुछ पूछता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समझेंगे क्या कह रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी व्यक्तियों का नाम था उसमें से 10% व्यक्तियों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 60 मत अवैध घोषित हो गए। इसमें से 60 मत अवैध घोषित हो गए। उम्मीदवार ए को मिले मतों की संख्या मतदाता सूची में दर्ज कुल व्यक्तियों की संख्या का 47% है और वह बी को 308 मतों से पराजित कर देता है। कह रहा है कि बी को 308 मतों से पराजित कर देता है, यानी ए जो है इसमें विजयी है। ए जो है वो क्या है, जीत गया है इलेक्शन। तो कह रहे बताइए कि मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्तियों का नाम था। तो चलिए समझिएगा, 2 तरीके से इसको हम बताएंगे और देखिए जो भी आपका अच्छा लगे उससे बनाइएगा। देखिए सबसे पहले बेसिक बताते हैं आपको, सबसे पहले शॉर्ट तरीके से बताते हैं और उसको हम फिर आपको बेसिक से बताएंगे कि वो ऐसे कैसे हो जाता है। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कुल मतदाता सूची में व्यक्तियों का जो नाम है वो है x, संख्या है कुल मतदाताओं में, कुल मतदाता की संख्या 100 मान करके बनाते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए 100 मान लेते हैं कि टोटल मतदाता सूची में शामिल है 100। अब कह रहा है कि इस चुनाव में मतदाता सूची में जितने व्यक्तियों का नाम था उसमें से 10% व्यक्तियों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें से 10%
मत का प्रयोग नहीं किया। तो 10% मत का प्रयोग नहीं किया। तो किया कितना? 90%। 10% मत का प्रयोग नहीं किया। अब 90%, 10% नहीं किया तो 90% किया है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 60 मत अवैध घोषित हो गए। उम्मीदवार ए को मिले मतों की संख्या मतदाता सूची में दर्ज कुल व्यक्तियों की संख्या का, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है? मतदाता सूची में शामिल कुल व्यक्ति मान लिए हैं कि 100 है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि उम्मीदवार ए को मिले मतों की संख्या मतदाता सूची में दर्ज कुल व्यक्तियों की संख्या का 47% है। तो जितना कुल व्यक्तियों का जो मतदाता सूची में नाम है वो 100 है मान लिए हम, और उसका 47% किसको मिला है? तो ए को मिला है। तो ए को कितना मिला है? तो 47%। 47% ए को मिला है। कुल मतदाता का 47% ए को मिल गया। अब देखिए, तो जब ए को 47% मिल गया तो अब बचा कितना इधर? आपको इससे नहीं लेना है, क्योंकि ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कुल मतदाता सूची में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या का जो है 47% ए को मिला है, और वो बी को 308 मतों से हरा देता है। तो 47% ए को मिला, तो 90% में तो 47% ए ने ले लिया, तो बी को कितना मिला होगा? तो बी को कितना मिला? तो यहाँ पे 43%। बी को कितना मिला? तो 43%। 90 में से 47 चला गया तो बचा कितना? तो यहाँ पे 43% बचा, तो 43% बी को मिला। तो देखिए कि यहाँ पर कितना से हार रहा है या फिर जीत रहा है। तो यहाँ पर 47 यहाँ पर है और यहाँ पे 43, यानी 4% यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, ये अंतर बता रहा है। यानी 4% से जीत रहा है या फिर हार रहा है, यानी अंतर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है अंतर 308 दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो 308 दिया हुआ है, इसमें से आपको सबसे पहले जो अवैध मत हुआ है, जो अवैध मत हो गए हैं, उसको क्या करना है? घटा देना है। अब ये क्यों घटाते हैं, तो इसको बताने के बाद हम बताएंगे कि क्यों इसको घटा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 248। तो अब जो ये 248 आया है, अंतर आ गया। हार और जीत का जो अंतर आया है वो 248 का। यहाँ से हार और जीत का 4% का अंतर है, तो बराबर कर देंगे। 4% बराबर 248, काटेंगे 6 चौके 24, 4 दूना 8, यानी 1% का मान आया है 62। अब कोई भी चीज़ टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब ये है 1%, तो 1% है। 100% करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 100%। अब जब इधर 100 से गुना किए हैं तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, तो 62 पहले से 100 से गुना करेंगे तो 6200 हो जाएगा। तो टोटल आ गया क्या? 6200। तो ये पूछ क्या रहा था? कह रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्तियों का नाम था। तो टोटल हम माने थे क्या? यहाँ पे कितना? 100 माने थे, तो यहाँ पे निकल करके आ गया 6200। 100% का मान हमें निकालना था, तो कितना आ गया? 6200 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी टोटल मतदाता सूची में शामिल थे 6200। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब हम इसको बताते हैं बेसिक से कि ये जो 308 में से हम 60 घटाए हैं अवैध मत को तो कैसे घट गया, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, देखिए समझिएगा, सब हम यहाँ पे लाइन से बनाते हैं, लाइन को तीर करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी व्यक्तियों का नाम था उसमें से 10% व्यक्ति ने
अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मान लेते हैं कि यहाँ तक ये जो है वो 10% है, ये मत का प्रयोग नहीं किए हैं, 10% मत का प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो है टोटल कितना है, 100 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल है 100। अब इसमें से कह रहा है कि 10% मत का प्रयोग नहीं किया है। अब आगे कह रहा है कि 10% व्यक्ति ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। आगे बोला है 60 मत अवैध घोषित हो गए। 10% तो प्रयोग नहीं किया, इसमें से क्या है कि 60 जो है अवैध हो गया। तो ये क्या आ गया, अवैध आ गया 60 अवैध घोषित हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि ए को मिले मतों की संख्या, उम्मीदवार ए को मिले मतों की संख्या मतदाता सूची में दर्ज कुल व्यक्तियों की संख्या का 47% है। तो टोटल है कितना, 100। तो कुल व्यक्ति टोटल है 100, तो कुल व्यक्तियों का जो 47% है वो ए को मिला। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ए को कितना मिला है, तो ए को मिला 47%। कुल जो मतदाता सूची में शामिल थे उसका 47%, तो है कितना, 100, उसका 47%, 47 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 47%। अब ये 100% में से 47% चला गया, ये किसको, ए को। अब देखिए ये तो 47% है, वो कह रहा है कि 308 मतों से जीत जाता है। कौन, ए। बी को 308 मतों से हरा देता है, यानी जीता कौन है, ए। 47% ये ले लिया। अब ये जो इधर बचा है, ये वाला जो पार्ट है इधर जो बचा, यहाँ से यहाँ तक, ये बच गया बी का। अब बी का बच गया, यानी अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक अगर 100 है, उसमें से यहाँ ये जो है हमें मालूम नहीं कि क्या है, तो टोटल 100 है, उसमें से इन तीनों को अगर हम घटा देते हैं तो क्या आएगा, तो बी का आएगा, जो हारा है उसका आ जाएगा, तो बी का आ जाएगा। टोटल 100 है, टोटल क्या है, 100। अब 100 में से यहाँ तक के जितने भी हैं सबको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा बी का आ जाएगा। तो देखिए 100 में से घटाइए, सबसे पहले 10% है, उसके बाद है 60 है, उसके बाद 47 है। तो 47%, यहाँ पे 10% प्लस 60 प्लस 47%। अब ये क्या है, 100% है। यहाँ पर ये आपको कोष्ट में हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 100%। अब देखिए 10% और 47%, 57%, तो ये हो गया 57। यहाँ पे आ जाएगा 57%। अब यहाँ पर प्लस में 60 हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोष्ट हटेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये 57% है। अब ये 100% में से 57% जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये देखिए यहाँ पर, हाँ ये 100 में से हम घटा रहे हैं, तो ये आ रहा है कितना, 100% में से 57 जाएगा तो 43% बचेगा। और माइनस में क्या है, 60 है। अब माइनस में 60 है, तो ये जो आया वो किसका आया, तो बी का, ये बी का आ गया। तो बी को कितना मिला है, तो 43% माइनस में 60 मिला है। अब देखिए, अब आपको दिया हुआ है कि जो बी को जो है वो ए ने 308 मतों से हरा दिया है, यानी ये अंतर दिया हुआ है। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से बी का भी मालूम चल गया है और ए का तो मालूम है ही है कि 47% है। तो बी, ए में से बी को घटाएंगे, यानी ए ने बी को कितना से हरा यहाँ और यहाँ पे कितना से हरा है, दोनों को अंतर से तुलना करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 47 में से यहाँ पे घटाएंगे 47%, ये मिला है ए को। अब ए में से
किसको घटाएंगे? बी को। तो 43% माइनस 60 है, 43% माइनस 60 है, ये कोष्ट में होगा। और इन दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है कि 308 मतों से हरा देता है, तो इसका अंतर दिया हुआ है 308। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 47% माइनस ये 43%, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 बराबर 308 हो जाएगा। ये 47% में से 43% जाएगा तो कितना बचेगा? तो 4% बराबर ये है 308। ये प्लस में बराबर के इस तरफ, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में 60 हो जाएगा। तो देखिए ये आप यहाँ पे हम पहले ही बताए थे कि 308 में से क्या करना है, पहले ही आपको 60 घटा देना है। 308 में से जो अवैध मत होगा उसको क्या करना है? घटा देना है। तो यहाँ पर भी देखिए 308 में से 60 घटा दे रहे हैं, यानी इधर जब रहता है बराबर के इस तरफ तो ये प्लस में रहता है, वो बराबर के उस तरफ जाता है इसलिए वो माइनस में हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं कि जितने भी अंतर होता है, जितना भी हार और जीत का अंतर दिया हुआ रहता है उसमें डायरेक्ट क्या करते हैं कि अवैध मत को घटा देते हैं जब इस तरह के सवाल दे। तो यहाँ पे आपका 4% का मान आ गया, यहाँ पे 4% बराबर 248। तो यहाँ पे काटेंगे 6 चौके 24, 4 दूना 8। तो 1% का मान आ गया 62, तो 100% का मान 6200। तो यहाँ पर जिस तरह से पहले बताए थे उसी तरह से ये भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि पूरा डिटेल में बताए हैं कि ये जो 60 घट रहा है डायरेक्ट अंतर में, वो क्यों घट रहा है। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि 308 में से 60 कैसे क्यों घट रहा है। तो इस तरह से आपको सॉल्व जब करेंगे तो पता चलेगा कि 60 क्यों घटाते हैं। तो इसको समझाने के लिए कि 60 कैसे घटाना है, इस तरह से हम आपको पूरा डिटेल में बताए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, और जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें तो आपको हाँ ये लगे कि हाँ हम 60 कहाँ से घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, और एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं ऐसा ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार P और Q थे। इस चुनाव में जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं उसमें से 20% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। जितने भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं उसमें से 70 मत अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल पंजीकृत मतदाता का 50% मत प्राप्त होता है और वह 4070 मतों से चुनाव जीत जाता है। बताइए कि इस चुनाव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल पंजीकृत मतदाता हैं 100। पहले हम जो बनाए हैं उस मेथड से आप ट्राई कीजिएगा कि जो हम डायरेक्ट घटाते हैं अवैध मत को वो कैसे घटाते हैं। आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो दोनों मेथड से करेंगे ताकि आपको जो है और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए हम बनाते हैं 100 मान करके, मान लेते हैं टोटल पंजीकृत मतदाता हैं 100। अब टोटल पंजीकृत मतदाता 100 है, उसमें से कह रहा है 20% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें से 20% मत का प्रयोग नहीं करते हैं। मत का प्रयोग नहीं करते हैं तो कितना करते हैं? तो 80% करते हैं। ये मत का प्रयोग करते हैं। मत का प्रयोग कितना करते हैं? तो 80%। अब क्या कह रहा है कि जितने भी मतदाता अपने मत का प्रयोग किया उसमें से 70 मत अवैध हो गया। 70 मत अवैध हो गया। जितने वाले उम्मीदवार को कुल पंजीकृत मतदाता का 50% मत मिलता है, तो कुल पंजीकृत मतदाता 100 हैं, इसका 50% किसको मिलता है? तो जीतने वालों को। तो जीतने वालों को 50% मिलता है। कुल पंजीकृत मतदाता का 50%, तो कुल पंजीकृत मतदाता है 100, उसका 50% मिल गया जीतने वाला का। तो जीतने वाला को 50% मिल गया, तो इधर 80 में से 50 ले लिया जीतने वाला, तो हारने वाला को इधर मिल गया 30%। या फिर इस तरह से देख सकते हैं कि कुल पंजीकृत मतदाता का 50% जीतने वालों को मिला है और 20% पहले ही
जो है मत का प्रयोग नहीं किए हैं। तो 50 और 20 कितना हो गया, 70 हो गया। तो 70 तो इधर हो गया, तो पूरा 100 है, उसमें से फिर कितना बचा हारने वाला को, तो 30 बचा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे बोल रहा है कि 70 मत अवैध घोषित हो गया है। तो यहाँ पे जीत रहा कितना से, 4070 मतों से चुनाव जीत रहा है। 4070 मतों से 4070 मतों से चुनाव जीत रहा है, जिसमें से क्या करेंगे 70 मत अवैध हो गया है। तो इसको क्या करेंगे, 70 को घटा देंगे। अभी 70 क्यों घटाते हैं वो हम इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए उसमें हम बता दें आपको। तो देखिए यहाँ पे हो गया, घटाएंगे तो 4000 हो गया। जब 70 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4000 हो जाएगा। अब ये 4000 क्या है, अंतर है। यहाँ से देखिए कि हार और जीत का अंतर है कितने का, तो 20% का। अब 20% बराबर हो गया है, 20% बराबर 4000। ये यहाँ से जीत और हार का अंतर है और ये यहाँ से जीत और हार का अंतर है, दोनों बराबर कर दिए। तो 20 दूना 40, कितना आ गया 200। 1% का मान आ गया है 200, 1% का मान आ गया 200। तो 100% का मान कितना हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे परसेंट अगर नहीं लेते हैं तो ये ऐसे भी यहाँ पे क्या है 100% है। या फिर यहाँ पे अगर परसेंट का प्रयोग नहीं करते हैं तो केवल 100 होगा, और यहाँ पे परसेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपका 100% है। तो यहाँ पे 1% का मान है 200, तो 100% का मान हो जाएगा 200 में गुना कर देंगे 100% से। नहीं तो यहाँ पे देखिए अगर ये 1% का मान है 200, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा 100 होता है। तो इसको 100% करने के लिए 100 से गुना करेंगे 1 में, तो ये 100% हो जाएगा। तो इधर भी 200 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 20,000 हो जाएगा। तो यानी जो टोटल पंजीकृत मतदाता हैं वो 100% हो गए। तो 100% यहाँ भी है, तो माने थे हम 100% ही टोटल, तो टोटल आ गया 20,000। यानी कुल कितने पंजीकृत मतदाता हैं, तो उनकी संख्या है 20,000। तो इस तरह से आपका सवाल क्वेश्चन जो है इसका एग्ज़ाम में पूछता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आज जो भी बताए हैं उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस तरह के सवाल को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी बुक आप ले लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है कैसा, और इस तरह के क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है आपको पता चलेगा। तो आप बनाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और चुनाव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे अब छूटना नहीं चाहिए, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम लोग चुनाव से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बचे हुए हैं, 1-2, उसको करने के बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर ठीक लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।